हेलो, गुड इवनिंग मैम। एवरीवन, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सुषमा मैम के लिए बहुत बिग क्लैप, इतना अच्छा वर्कआउट कराने के लिए। एंड आज सभी ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। सभी ने जैसा मैम ने गाइड किया वैसे किया, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना 80% रूल की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा नॉलेज सेशन, जो कि हमें बताता है हमें क्या हेल्दी खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे फ्रूट्स के ऊपर। यूजुअली सबको मालूम है फ्रूट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, राइट? लेकिन फिर भी हम फ्रूट्स खाने में भी गलतियाँ करते हैं। ऐसी 6 गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से फ्रूट्स हमें बेनिफिट नहीं, नुकसान करते हैं। यस, फ्रूट से भी नुकसान होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि फ्रूट सिर्फ़ और सिर्फ़ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, बट नहीं। फ्रूट्स अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, सही तरीके से अगर उनको सही समय पे आप नहीं ले रहे हैं, तो उन फ्रूट्स का भी नुकसान होता है। पहला पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने फ़ील किया होगा जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट से भी एसिडिटी बनती है। कितने लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि फ्रूट्स खाने के बाद भी ब्लोटिंग या एसिडिटी इस टाइप की प्रॉब्लम आप फ़ेस करते हैं? हुआ है किसी के साथ? अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको फ्रूट्स खाने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। वो क्यों होती है? हम लोग क्या करते हैं यूजुअली जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें मीठे की क्रेविंग होती है, राइट? तो मीठे की क्रेविंग को रोकने के लिए हम अवॉइड करते हैं कि ठीक है हमें कोई चॉकलेट नहीं खानी है या कुछ ऐसा-वैसा नहीं खाना है, तो हम सोचते हैं चलो फ्रूट्स ले लेते हैं। एंड यूजुअली तो ये हर घर में होता है कि खाने के साथ हम कभी खरबूजा, आम, शारदा, ये फ्रूट्स हम ज़रूर लेते हैं खाने के बाद। बट एक्चुअली में वो बहुत ही गंदा तरीका है उन फ्रूट्स को खाने का। खाना खाना हमारा, आपने देखा होगा, खाना पचने में, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन फ्रूट्स जो है वो हमारा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फूड जो खाना जो है वो कुक्ड फूड है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपने सपोज़ खाना खाया है एंड उसके साथ आप फ्रूट को कंज़्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, खाना आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, उसी के ऊपर आप फ्रूट को डाल रहे हैं। अब खाने को डाइजेस्ट होने में जितना टाइम लग रहा है, उतने टाइम में वो जो फ्रूट आपने खाया है, वो फ्रूट क्या है, खराब हो गया है, सड़ चुका है, जिसकी वजह से वो आपको फ़ायदा नहीं, वो आपको नुकसान देगा। जितने आपने खाना जो आपने खाना खाया है, इनफैक्ट वो उस खाने को भी खराब कर देगा। उस खाने से जो न्यूट्रिशंस मिलने वाली चीज़ थी, वो भी खत्म हो जाती है। तो पहला तरीका कि फ्रूट्स को फ्रूट्स के टाइम पे खाएँ, खाने के साथ फ्रूट्स को कंज़्यूम ना करें। हमेशा फ्रूट और खाने के बीच में आपका 1 से डेढ़ घंटे का गैप होना चाहिए और वो हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा जो हम गलती करते हैं कि हम स्टोर्ड फूड्स या जो सीज़नेबल फ्रूट्स नहीं होते हैं, वो भी कंज़्यूम करते हैं। बट हमें वो फ्रूट्स खाने चाहिए जो आपके लोकल एरिया में मिलते हों और जो कि सीज़नेबल हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अब मैंगो का सीज़न था, अभी भी मैंगोज़ आ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका पल्प निकाल के उनकी जैम्स बना ली या फिर उनके पल्प को निकाल के उसकी सॉस बना के रख लेते हैं कि ठीक है आगे काम आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे स्टोर करते हैं। बट एक्चुअली में वो सही तरीका नहीं है। फ्रूट्स को उनके सही टाइम पे, सही सीज़न के टाइम पे खाएँ और जिस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया के फ्रूट्स ही खाएँ। तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे क्योंकि आप उस वेदर में, उस सीज़न में पले-बड़े हैं एंड वो फ्रूट्स भी उसी वेदर और सीज़न में ग्रो हो रहा है। तो वो जितना आपको बेनिफिट या न्यूट्रिशंस आपको प्रोवाइड करेगा, उतना दूसरा फ्रूट नहीं करेगा। क्योंकि स्टोर्ड फ्रूट्स जो होते हैं, उसमें उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। तो कोशिश करिए जो आपके एरिया में और आपके सीज़न वेदर के हिसाब से जो फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको उसी टाइम पे कंज़्यूम करें, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टोर करने का ना सोचें। थर्ड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, फ्रूट जूस। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार चल आज फ्रूट खाने का मन नहीं है, हम फ्रूट जूस ले लेंगे। मार्केट गए हैं, जूस पी लेते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ और खाने की जगह। नॉट अ बैड आइडिया, अच्छी बात है अगर आप कुछ और अनहेल्दी खाने से बेटर फ्रूट्स को ऑप्ट कर रहे हैं कि फ्रूट जूस ले लेते हैं। बट कोशिश कीजिए फ्रूट को फुल फ्लेज खाएँ। सपोज़ ऑरेंज है आपके पास, ऑरेंज को कोशिश कीजिए फुल फ्लेज खाएँ, क्योंकि अगर आप उसका जूस निकाल के पी रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फाइबर खत्म कर रहे हैं। सारा फाइबर आपने उसमें से निकाल दिया।
दूसरा, उसके न्यूट्रिशंस जितने आपको फुल फ्लेज एक ऑरेंज में मिलने चाहिए थे, वो आप कम कंज्यूम नहीं कर रहे हो। उसके न्यूट्रिशंस भी कम हो जाते हैं। अगर आप घर का निकाला हुआ फ्रेश जूस ले रहे हैं, तो वो भी कोशिश कीजिए कि वो भी कम रहे, आपका फुल फ्लेज फ्रूट ज़्यादा रहे। और बाहर के जो ये पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, इनको आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इनकी कंटेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे शुगर क्वांटिटी कितनी होती है। और आप नॉर्मली जो घर में जूस निकालते हैं, वो आपका मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर तक ठीक रहता है। उसके बाद वो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो आप ये सोचिए, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, वो महीना-महीना कैसे चल जाते हैं या 6-6 महीने कैसे चल जाते हैं? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, शुगर, जो आपकी शुगर क्वांटिटी होती है वो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जाती हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म पे स्टे करता है। तो एक ये चीज़ है जिस पे हम लोग को ध्यान देना है कि हमें फुल फ्लेज फ्रूट खाना है, उसके जूस को कंज़्यूम करने की जगह। 4th पॉइंट हमारा आता है स्टोरिंग फूड्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो नहीं करने हैं। फुल फ्रूट के पीसेस, हाँ, फुल फ्रूट के पीसेस बेसिकली हमें, मतलब फुल फ्रूट खाना है एक्चुअली में। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो हम फ्रूट्स कई बार कट करके पीसेस करके उनकी लंच बॉक्स में डाल देते हैं। बट कोशिश ऐसे कीजिए कि आप फ्रूट जो है ऐसा दें जो फुल फ्लेज्ड हो। सपोज़ एप्पल, एप्पल आप पूरा एक बारी में लेके जा सकते हैं एंड बाइट करके खा सकते हैं। बट जो कट करके हुए पीसेस जो फ्रूट्स के होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स तक ठीक रहते हैं। उसके बाद वो खराब हो जाते हैं, मतलब उनके न्यूट्रिशंस जो मिलने वाले होते हैं, वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको अगर फ्रूट्स काट के दे रहे हैं, तो अगर उनका मॉर्निंग का टाइम रहता है फ्रूट खाने का, दैट इज़ गुड। अगर उनका टाइम नहीं है एंड वो लंच टाइम पे उसको खा रहे हैं, तब तक वो फ्रूट उनको मतलब अनहेल्दी चीज़ दे रहा है। मतलब हेल्दी कुछ भी नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रूट को कोशिश कीजिए ऐसा हो, या तो आप उसको पूरा का पूरा कंज़्यूम करें, और अगर आप उसको काट के भी खा रहे हैं, तो वो आपके 20 मिनट्स के अंदर-अंदर आप उसको कंज़्यूम कर लें। इससे ज़्यादा लंबा आप कटा हुआ फ्रूट ना रखें। 5th पॉइंट हमारा आता है कि हमें फ्रूट्स के टाइमिंग्स क्या रखने चाहिए, किस टाइम पे हमारे लिए खाना ज़रूरी है। सनसेट से लेकर मॉर्निंग से लेकर सनसेट होने से पहले, जो शाम तक का टाइम होता है, तब तक आपको फ्रूट कंज़्यूम करने हैं। नाइट में फ्रूट्स को अवॉइड करें। नाइट में हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, वो हमें कहीं न कहीं नुकसान प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उठते ही अपना फ्रूट ले रहे हैं, लाइक उठने के बाद आपने जैसे ए फ्रेश लिया अपना, या आपने शेक लिया, एंड उसके बाद जो हमारा स्नैक टाइम होता है, स्नैक टाइम में आप फ्रूट्स लीजिए। आपके जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं उसमें आप फ्रूट्स लीजिए। लेकिन सनसेट के बाद फ्रूट्स को कंज्यूम ना करें, वो आपको न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो सही तरीके से हम फ्रूट्स को लेके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो नुकसान भी करते हैं अगर सही तरीके से उनको कंज्यूम ना किया जाए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि जो फ्रूट आप खा रहे हैं, वो दूध के साथ मिक्स करके ना लें। सपोज़ आपने एप्पल है, एप्पल को मिक्स कर लिया है, या आपने कुछ लोग रायता बनाते हैं या क्रीम वाला बनाते हैं दूध के साथ मिक्स करके। वो चीज़ आप ना करें, उससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन बनता है एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाता है। तो फ्रूट्स को कभी भी मिल्क के साथ मिक्स ना करें। तो जो ये आप रायता और लस्सी टाइप जो बनाते हैं दूध वाली, जो दूध के साथ क्रीम बना लेते हैं लोग फ्रूट का, वो सब चीज़ें ना करें, वो भी आपको नुकसान ही करेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बनाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रूट्स को कैसे कंज़्यूम करना है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती हैं। मॉर्निंग का टाइम जो बोलते हैं, वैसे वो सबसे बेस्ट रहता है फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट में क्या होता है, शुगर होती है। वो जो अर्ली मॉर्निंग का हमारा फ्रूट होता है, वो हमें एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टे करती है और हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करती है। अदरवाइज़ मैक्स टू मैक्स टेक इट टिल इवनिंग, इवनिंग के बाद आप फ्रूट्स को बिल्कुल कंज़्यूम ना करें। उसके बाद कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, जो उनको अवॉइड करना होता है फ्रूट्स, राइट? लेकिन अवॉइड करने की जगह आप उसको मॉडरेशन में ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल-स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो सके। वो भी लेस शुगरी फ्रूट से। सपोज़ एप्पल, लेस शुगरी फ्रूट रहता है। जैसे बनाना बोलते हैं अवॉइड करना चाहिए, मैंगो अवॉइड करना चाहिए, ये हाई शुगरी फ्रूट्स हैं। तो आप लो शुगरी फ्रूट से शुरू कीजिए, धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाएँ। एकदम से बहुत सारा नहीं खाना है,
थोड़ा थोड़ा लेके, कि आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाए। एंड धीरे धीरे आप हाई शुगरी फूड्स पे जा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में एंड स्मॉल क्वांटिटीज में। उसके बाद फ्रूट जब आप खाएं, तो उसको अच्छे से च्यू करके खाएं। वो आपके सलाइवा, आपके थूक के साथ मिक्स होना चाहिए अच्छे से। उसको अच्छे से च्यू करके खाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो साथ के साथ डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो आपको फिर नुकसान नहीं होता है और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। तो फ्रूट को अच्छे से च्यू करके खाएं, स्मॉल पीसेस में लें और आराम से खाएं। क्योंकि फ्रूट एक ऐसी खाना एक ऐसी चीज़ है एक्चुअली, जिसमें अगर हम ध्यान से नहीं खा रहे हैं या उसको हम अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं, वो नुकसान भी करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रूट्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि फ्रूट्स को खाने में भी काफ़ी लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। बट हाँ, खाने के साथ फ्रूट्स को कभी भी कंज्यूम ना करें। स्पेशली जैसे हम आम ले लेते हैं, खरबूजा ले लेते हैं, शारदा ले लेते हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इवन मेरे घर में भी कंज्यूम करते थे, एंड मैं अवॉइड करती हूँ कि खाने के साथ कोई भी फ्रूट्स को कंज्यूम ना करे, क्योंकि वो खाना भी बेकार है जो आप फ्रूट्स के साथ खा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक यही था। बैक टू यश जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much.